हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आपकी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 की आ चुकी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है बच्चों। इसी में से आपके एग्ज़ाम में भी बहुत कुछ आता है। तो आज से हम ये इसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 को करेंगे। तो बच्चों, जो इस बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है पाठ 1 वर्दे। इस पाठ से रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बच्चों। इन्हें हमें अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है और इस पाठ को भी अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बच्चों, इसका जो पहला प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें हमें एक प्रश्न पूछा गया है जिसके कि हमसे 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। उसमें से सही जो ऑप्शन होगा वही हमारा उत्तर होगा। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 है वो है वर्दे वीणा वादनी वर्दे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बच्चों। इन चारों ऑप्शन में से जो इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है, तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो क्या है, उपमा अलंकार। तो यहाँ पर आप उपमा अलंकार लिख लेंगे। अब चलते हैं बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अमृत शब्द का बच्चों पर्यायवाची शब्द है अमीय। तो यही हमारा सी वाला उत्तर हो जाएगा। तो हम इस जगह पर अमीय लिख देंगे। ठीक। जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है वीणा वादनी किसे कहते हैं। तो बच्चों, वीणा वादनी माँ सरस्वती जी को कहते हैं। तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो है माँ सरस्वती जी को। ठीक है, तो इसमें उत्तर के रूप में हम लिख देंगे माँ सरस्वती जी को। इस तरीके से ये प्रश्न भी होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 वो है कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। तो इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो बच्चों, जो कवि जगमग करने के लिए बोल रहा है वो संसार को जगमग करने के लिए बोल रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी नंबर का, संसार को। इस तरीके से बच्चों ये बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाते हैं। अब देखो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 है वो है कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। तो कवि स्वतंत्रता का मंत्र बच्चों भारत देश में भरने की बात कह रहा है। इस तरीके से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर भी आप कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों, ये है विद्या की देवी किसे कहा जाता है। तो बच्चों, विद्या की देवी माँ सरस्वती जी को कहा जाता है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर भी कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है नव नव से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे नव नव से कवि का आशय है ज्ञान का नया आकाश देने की बात कहना चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर भी हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 है वर्दे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है। तो हमें पता है बच्चों वीणा वादनी मतलब माँ सरस्वती जी को कहा गया है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 8 भी आप कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है, ये है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कुछ एक पंक्ति दी है बच्चों, उस पंक्ति को हमें पढ़ना है और फिर उस पंक्ति को लिखने के पीछे कवि का क्या आशय है उसको हमें उत्तर के रूप में लिखना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया है काट उर के बंधन स्तर बाहा जन्नी ज्योतिर्वय निर्जर कलुष भेदतम हर प्रकाश भर जगमग जग दे। ठीक है, तो इसका आशय हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कवि कहता है कि अंधकार के बंधनों को काट कर उन्हें ज्ञान और कला का प्रकाशन झरना प्रवाहित कर दे, हमारे जीवन के विकारों को मिटाकर उसमें प्रकाश भर दे। ऐसी कवि कामना कर रहा है बच्चों। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, ये है नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय उपमान और साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छाँट कर लिखिए। तो इन सभी को मैंने यहाँ पर छाँट के लिख दिया है बच्चों। आप आराम से देखकर इसमें से कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, अब जो प्रश्न क्रमांक 11 है वो है आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आकाश के 3 पर्यायवाची हैं बच्चों, पहला है नभ, दूसरा है गगन और तीसरा है अंबर। इस तरीके से ये आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द हैं। अब इसके वाक्य बनाना है। तो नभ शब्द के लिए मैंने वाक्य बनाया है, नभ में विचरण करने वाले पक्षी पर कोई रोक नहीं होती। यानी नभ में जो पक्षी उड़ते हैं उन पर कोई रोक नहीं लगा सकता, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनकी कोई सरहदें नहीं होती। ठीक। अगला जो है वो है गगन। गगन का अर्थ है बच्चों, यहाँ पर इसका वाक्य बनेगा अमेरिका में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं। मतलब इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं कि वो ऐसा लगता है कि आकाश को, आसमान को छू रही हो। अगला शब्द है अंबर। अंबर का यहाँ पर हम
बनाएंगे वाक्य धरती अंबर जहाँ मिलते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं, आपने देखा वो बहुत दूरी पर हमें आकाश ऐसा लगता है जो धरती से मिल रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षितिज बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, वो है उपमा अलंकार किसे कहते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर हमें उपमा अलंकार की परिभाषा देना है बच्चों। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस तरीके से बच्चों ये 12वां प्रश्न भी होता है। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब बच्चों जो 13वां प्रश्न है वो है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहते हैं। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, हम सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए निम्न वरदान चाहेंगे। माँ सरस्वती ज्ञान रूपी प्रकाश, स्वाधीनता और स्वच्छंदता का वरदान चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भारत के लोगों के हृदय में जो अज्ञानता का बंधन है वह टूट जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश भर जाए। हम ऐसे ऐसे वरदान माँ सरस्वती से मांगेंगे बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है बच्चों, ये है, वर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, कविता में कवि कहता है कि हे माँ, इस नए आकाश में नए पक्षी कवि के समान को तू नई गति, नई लय, नई ताल और नए गाने के लिए नवीन कंठ और बादल के समान कुछ गंभीर स्वर प्रदान कर दे। साथ ही नए नए पंख भी दे ताकि पक्षियों की तरह उड़कर आकाश की गहराइयों को नाप सकें। तो बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 14 के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इन्हें अच्छे से कर पाएंगे बच्चों। इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि यही प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आएंगे और आप उनमें अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे बच्चों। तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।